बच्चों, फिर से हमारी हिंदी वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मैं 2 दिन बाद वरमहालक्ष्मी त्यौहार के 2 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो फिर भी कोई बात नहीं। आप लोगों को वरमहालक्ष्मी देवी स्वास्थ्य और अपना प्यार बनाए रखे, उसका आशीर्वाद आप सब लोग पाओ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन बच्चों की कहानी, जिनमें एक लड़का अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाहता है उसके जन्मदिन पर, यानी कि बर्थडे पर। तो देखते हैं कौन सा गिफ्ट देता है और क्यों उसे देना चाहता है। जब वो देता है तो वो लड़की क्या करती है, उस गिफ्ट को किसी और को देती है या खुद रख लेती है। ये सब कुछ हम इस कहानी में देखेंगे। तो आप डिसाइड करोगे जब पूरा कहानी हो जाएगा तो सुंदर लड़की कौन थी। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पे सवेरे उठकर, यानी कि यहाँ पे मंजरी जो थी वो बता रही है अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करती है जब वो अपने घर में रहती है। तो क्या करती है, सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करती है। घर पर तो सहेलियों का दावत देती है और वहाँ सब लोग मिलकर नाचते हैं उससे। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और कब दूर तक समुद्र के किनारे चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। तो उन्होंने देखा आगे एक छोटा पत्थर था जिस पे बैठ सकते थे। तो उस पर जाकर बैठने की बात हर्ष ने की, तो मंजरी ने भी कहा कि चलो वही करते हैं। तभी उन्होंने देखा कि कनक पहले से वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान पर बैठी हुई है। तो वो कनक ने बुलाया कि हर्ष चलो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे बैठो। तो हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, इसलिए तुम ही इधर आ जाओ। बुलाता है अपने पास जहाँ पे मंजरी होती है। उसी के बाद हर्ष ने कनक को भी बुला लिया। तब क्या होता है, अब उसे कनक को देखा। मंजरी जब उसे वहाँ पे कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। उसे अच्छा नहीं लगती थी मंजरी को इसके साथ खेलना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से तैरती थी जैसे हर्ष करता था। इसे भी तैरना सीखने का मन था और वो अकेले में हर्ष के साथ तैरना और वे उसके साथ खेलना चाहती थी। उसे ईर्ष्या हुई, वहाँ क्यों नहीं जा सकती, वह क्या उससे कमज़ोर है। वो यही सोच रही थी कि क्या मैं कनक से कमज़ोर हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती जो काम कनक कर सकती है। ऐसे सोच ही रही थी। तब एक बड़ा शंख दिखाई दिया उसे। तो उसने क्या किया, उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। मंजरी ने शंख निकालने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिया और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। तो उसने जब शंख लेने के लिए आगे गई, जिससे उसने वो पानी में देखा, तो अचानक एक बड़ी लहर आ गई, बिग वेव। इट हैज केम एंड इट हिट and made Manjari ulta. She was लुढ़क गई, means she fall down into the water, and that water carried her towards the big stone where actually Kanak was sitting. उखाड़ दिया और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। जब कोई पानी में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता तो वो पानी पी जाता है, पता नहीं चलता कि पानी वो पी गया है, और उसका होश भी नहीं रहता, वो कॉन्शियसनेस में नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मंजरी को भी हुआ कि उसे तैरना नहीं आता, इसलिए उन्हें पानी पी ली और उसे होश भी नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह इधर उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। जब
हर्ष उसे बचाना ही चाहता था, बीच में और एक लहर आके उन्हें दोनों को अलग कर दिया। अब निराश था, निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। तब वहाँ पे बड़ी चट्टान पर कौन बैठी थी? कनक बैठी थी। तो कनक ने क्या किया? अचानक से पानी चट्टान और मंजरी के बीच कूद पड़ी और थाम लिया, यानी कि हग कर दिया मंजरी को, तो उसने बचा लिया। देखो बर्थडे के दिन वो हर्ष मंजरी को पिंक फ्रॉक वाली है मंजरी, और यहाँ पे ऑरेंज टॉप एंड येलो बॉटम वाली है यहाँ पे कनक। तो हर्ष ने क्या किया? बर्थडे के लिए गिफ्ट तो उसने मंजरी को दिए, पर यहाँ पे मंजरी क्या कर रही है? वो कह रही है मुझसे सुंदर लड़की तो कनक है, इसलिए इस डॉल का असली अधिकारिन तो कनक ही होगी, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर मंजरी की जान की रक्षा की है। तो ये हम अगले पंक्तियों में पढ़ते हैं, तो चलता है। मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाहती थी कि आप देख लो कि अच्छे और सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं रहती, बल्कि मन में भी होती है। किसी को बचाने की चाहत हो, उससे आगे कोई और सुंदरता नहीं। सिर्फ लिपस्टिक लगाना, ड्रेस करना या बालों को अलग अलग तरीके से बनाना, ये सभी सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाते। मन का भी जो खूबसूरती होती है उसे भी हमें दिखाना चाहिए। अगर कोई बूढ़े लोग रास्ते पार कर रहे हो, कोई अंधे हो, उनको अगर हम रास्ता पार करा दे, उसे भी खूबसूरती ही कहा जाता है। वो है मन की खूबसूरती, वो है मन की खूबसूरती। तो देखते हैं आगे क्या होती है। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे ज़रा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। यानी कि उसे पता चल गया था कि कनक ने उसकी बचाव की है। क्यों? इसलिए जब उसे लेकर वो जब आँख खुली तो वो तो छोटी चट्टान पे लेटी हुई थी। इन दोनों ने मिलकर उसकी पानी जो पी ली थी, खारा पानी, समुद्र का पानी मीठा नहीं होता है, उसमें वो तो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में ही मछलियाँ बच सकते हैं। स्वीट वाटर में ज़्यादा तरह की मछलियाँ बचते नहीं हैं, उसका जीवन ही सॉल्ट वाटर में होता है। इसलिए वो वाटर सभी सॉल्टी ही थी। उसे जो इसने पी लिया था, उस सबको छाती मल कर, यानी कि चेस्ट पर उन्होंने प्रेशर लगाकर जो कुछ भी पानी उसने पी ली थी उसे बाहर निकाल कर उन्होंने उसे बचा लिया था। जब उसने आंखें खोलकर देखी तो उसके पास हर्ष भी था और कनक भी थी। तो वो तो कनक को देख रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी रक्षा कनक ने की है। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये तो 2 दिन पहले हुआ था ना, पानी में गिरना, उसका बचाव होना, तो 2 दिन तक वो तो ठीक हो चुकी थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। ये कहकर हर्ष के पिताजी ने हर्ष के हाथ में एक खिलौने देकर उसके लिए भेजे। क्यों भेजे? आगे भेजे अपने बेटे को उस भेंट को मंजरी को देने के लिए। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना जो पक्षी उसके पिताजी ने मंजरी के लिए बनाया था, उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। किसी को कोई भेंट मिल जाता है तो कितना खुश होता है। आपको अगर
प्राइज़ मिल जाए किसी कंपटीशन में तो कैसा लगता है। सभी लोग सामने आगे पीछे सभी लोग आपको तालियां बजाते रहे तो कितनी खुशी मिलती है। तो इसी तरह यह मंजरी को भी खुशी हो रही थी कि उसे भेंट में एक पक्षी मिली है, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आइए देखते हैं क्या चल रहा था उसके। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। यानी कि उसने क्या किया, अपनी जगह से उठी और उसने उस पक्षी को लेकर, जो पक्षी हर्ष ने बनाया था, हर्ष के पिताजी ने बनाया था मंजरी के लिए, उससे उन्होंने क्या कहा, सबसे सुंदर लड़की कहा। इसलिए उसने सबसे सुंदर लड़की तो मैं नहीं हूँ, मेरा मानना है कि जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई वही सबसे सुंदर लड़की है, क्योंकि जो सुंदरता उसके दिल में है वो वैसी सुंदरता मैंने किसी पे नहीं दिखाई अभी तक। तो अभी जो पता चला है, जो सुंदर लड़की है मेरे आँखों से देखोगे तो कनक है। इसलिए उसने ये मन में ठान लिया कि मैं इस गुड़िया को कनक को दूंगी। एक कहकर, ये समझकर वो उठी और धीरे धीरे आई कनक जहाँ पे कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। सबको कुछ, किसी को पता नहीं था जो 2 दिन के पहले हुआ था, इसकी जान पर बनी पड़ी थी, पर इसकी जान को तो कनक ने बचाई है, ये तो किसी को नहीं मालूम था। उसने शायद किसी को बताया नहीं होगा। तो उसने बोला कि कनक तुम ही सबसे सुंदर लड़की हो, तो ये भेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो अभी मंजरी भी बहुत सुंदर लड़की निकली, क्योंकि उसे मन की सुंदरता का पहचान पड़ी। वो पहचान सकती है अब कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं, या कौन अपने मन की बल सोचते हैं, प्यार के बारे में सोचते हैं। ये सब अब वो जानती है, और इसीलिए अपनी भेंट उसने कनक को देकर अपना बड़प्पन दिखाया। तो यहाँ पे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आँखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी, और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो जब वहाँ पे प्यार की और हेल्पफुलनेस की और अच्छापन की बातें हो रही थी और सेलिब्रेशन हो रहा था, तो दूर से, यानी कि उन्होंने तो समुद्र के किनारे ही आए हैं समुद्र के लहरों को देखने। तो समुद्र की लहर की शब्द भी वहाँ पे सुनाई दे रहा था, जिसे यहाँ पे लेखक कहते हैं कि दूर समुद्र की लहरें भी चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो इस कहानी का लेखक है विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि दिल की, मन की खूबसूरती क्या होती है और दिखाने की खूबसूरती क्या होती है। जिनका खूबसूरती आप जान लोगे, तब हम भी, जब जानना आ जाएगा हमें, तभी हमें पता चलेगा कि हम भी कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि हम अब जान सकते हैं मन की खूबसूरती क्या है और बाहर की खूबसूरती क्या है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा भी है, जहाँ पे खूबसूरती की और ध्यान दिया गया है, और संज्ञा जो है, नाम है जो यहाँ पे खिलौना, मंजरी, हर्ष, कनक, कलाकार, ये सब, और प्रशंसा ये है भाववाचक संज्ञा। समुद्र तो जातिवाचक संज्ञा हुई। तो देखो, जो भी आप पढ़ोगे उसमें आपको चाटनी चाहिए, जो कोई भी व्याकरण आप सीख रहे हो वो भी इसमें है, तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आएगा और आप बहुत एंजॉय करोगे जब सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। मैं समझती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप भी मन की खूबसूरती बढ़ाने में
दिलचस्पी रखोगे आपसे, किसी को किसी हानि नहीं होने दोगे, आपके मन से भी या तन से भी, दोनों से आप सबको प्यार करो, स्नेह से रहो। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, वाक्यों में कुछ नमूना दिया गया, यानी कि उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। सहेलियाँ नाचती है, वे गाती भी है। सहेलियाँ नाचती और गाती है। यहाँ पे दो दो वाक्य जो है उसे इकट्ठा करके एक वाक्य बनाया जा रहा है। तो और भी एक आप देख सकते हैं यहाँ पे सहेलियाँ नाचती है, उसकी बाद की वाक्य जो है पहले जब शुरू होती है तो वहाँ पे वे का शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पे वो हमें बताता है कि वो है एक सर्वनाम है, यानी कि सहेलियाँ शब्द का बार बार उपयोग करने से पहले हम ये सोच लें कि उसे छोटा कैसे करें, उस वाक्य को छोटा कैसा करें। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है सहेलियाँ नाचती है, वे गाती भी है। तो उत्तर में ये हुआ है कि सहेलियाँ नाचती गाती है, दोनों शब्दों को मिलाकर एक ही वाक्य में समाया गया है। और अगले तीन वाक्य है, आप अपनी किताब में ट्राई करोगे। लहरें उछलती है, वे कूदती भी है। तो आप इसे लिखोगे, लहरें तो पहला है लहरें उछलती है, वे कूदती भी है। तो हम इसे एक वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, लहरें उछलती कूदती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाक्य का है और दूसरी वाक्य का वे और भी, इन तीन शब्द को निकाल कर बीच में एक लाइन लगाकर उछलती कूदती दोनों को मिलाएंगे तो एक ही वाक्य हो जाएगा। तब हम पढ़ सकते हैं लहरें उछलती कूदती है। और दूसरा है सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब बच्चे हंसते खेलते हैं। यहाँ भी तीन शब्द को हम निकाल देंगे, वो है वे और भी। इन तीनों शब्द को हम निकालेंगे और उसे क्या करेंगे, एक ही वाक्य बनाएंगे। और तीसरा है मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। यहाँ पे भी हम तीन शब्द को निकाल देंगे, वो है पहले वाक्य में है और दूसरी वाक्य में वह और भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। तो जितने शब्द हो सके उतना, सिर्फ एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के, एक ही स्थान के या एक ही बच्चों के बारे में कहा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मिला सकते हैं, शब्दों को मिलाकर एक ही वाक्य बना सकते हैं। उसे बार बार वे वह इन शब्दों की उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम शब्दों को मिलाकर एक ही वाक्य में बदल देते हैं। तो ये हुआ हमारा वाक्य का जोड़ना। पे और एक व्याकरण का नमूना दिया गया है, जहाँ पे गुड़िया जैसी सुंदर। तो और कोई भी है, यहाँ पे क क ग घ ङ के यहाँ पे दो दो शब्द दिए गए हैं। उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, दूध जैसा सफ़ेद और हाथी जैसा बड़ा, रात जैसा काला और रुई जैसा नरम, चीनी जैसा मीठा। तो ऐसे हम शब्द को बनाएंगे। यहाँ पे जो कोई शब्द हम उस अंडरलाइन में, डैश में, ब्लैंक्स में, रिक्त स्थान में लिखेंगे, वो तो हुआ अपना भाववाचक। क्योंकि दूध जैसा सफ़ेद, यहाँ पे रंग के बारे में बताया जाएगा, और हाथी जैसा बड़ा, जिसका शरीर कितना बड़ा है, और रात जैसा काला या अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा या काला का शब्द कुछ अनहोनी के बारे में बताने की तरह भी होता है। और हम समझ भी सकते हैं कि रात और सुबह और रात के अंतर को भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। रुई जैसा नरम, नरम भी होती है, नरम की यानी कि सॉफ्ट। तो रुई का मतलब है कॉटन, कॉटन कितनी सॉफ्ट होती है उसे यहाँ पे हम बता सकते। तो जो कोई शब्द यहाँ पे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे वो होगा हमारा विशेषण और भाववाचक संज्ञा। और चीनी जैसा मीठा, मीठापन जिसमें स्वीटनेस हो, जैगरी में
मीठा होता है, शुगर में मीठा होता है। यहाँ पे चीनी का मतलब है शुगर, तो चीनी जैसा मीठा। तो यहाँ पे बच्चों कौन कैसा, यहाँ पे हम कनक और मंजरी की स्वभाव के बारे में अलग अलग करना है। यहाँ पे कनक कैसी लड़की थी और मंजरी कैसी लड़की थी। यहाँ पे तो दिया गया है दयालु, डरपोक, साहसी, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी, मेहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, मनमौजी। तो इन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। दयालु जो सेल्फिश नहीं है उसे हम दयालु कहते हैं, जो किसी और को मदद करने में अपने आप को लुटा सकती है। डरपोक वो है जो हमेशा फ्राइटन्ड रहती है, कुछ करने से पहले जो डरते हैं। और साहसी जो करेजियस है और कुछ तो करके दिखाना चाहती है। और सुंदर तो मैंने बता ही दी है कि सुंदर का तो दो अर्थ होता है, मन का और तन का। अमीर और गरीब, अब तो ये जानते ही है, अमीर का मतलब रिच और गरीब का मतलब पुअर। समझदार जो बहुत इंटेलिजेंट है। लालची जो हु इज़ वेरी मच ग्रीडी। ईर्ष्यालु जो किसी और पर ईर्ष्या करती है, यानी कि हेट्स समबडी हु हेट्स अदर्स, उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं। और अच्छी मीन्स गुड। देन मेहनती जो हमेशा हु वांट्स टू अर्न समथिंग ओनली ऑन पुटिंग हिज ओन एफर्ट। सो मेहनत का मतलब यहाँ होता है एफर्ट। आलसी मीन्स लेजी। मूर्ख मीन्स हु इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट, that person will be called as मूर्ख। और लापरवाह, केयरलेसनेस। मनमौजी always enjoying the life। सो मनमौजी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कनक की स्वभाव और मंजरी के स्वभाव के बारे में कॉलम्स जहाँ दिया गया है उसे आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे सुंदर के बारे में कैसे प्रश्न किया गया है कि मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती या लगता है और क्यों। ये पूछा गया कि मंजरी तन से भी सुंदर थी और बाद में मन से भी सुंदर निकली। तो इसके बारे में आपको 2-3 वाक्य में लिखने पड़ेंगे। और अगली है गरीब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। गरीब कौन थी इस कहानी में, वही जो कनक जिसने मंजरी की जान बचाई वही गरीब थी। तो लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है। तो अगर आप यानी कि विमर्शा करेंगे 2 लड़कियों के बारे में तो आपको क्या पता चलेगा, कौन गरीब थी और कौन अमीर। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए। आप लोग अपने घर में आपके जन्मदिन बनाते समय ऐसे केक तो लाते होंगे और दिया भी जलाते होंगे। तो हम मिलते हैं अगली लेसन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, घर में रहो, स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, कहीं और ना जाना, भूल न जाना, हमेशा घर में रहना, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों।